गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स 12th की क्लास का टॉपिक ले रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखते हैं फाइनली आईटीएफ की क्या स्टोरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आप ये ध्यान रखिएगा कि वी हैव 6 आईटीएफ फंक्शन, मतलब 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं अपने पास। तो 6 फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। राइट है? जैसे बचपन में होते थे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, वैसे और कितने होते हैं अपने पास? 6। सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपन साइन इनवर्स एक्स में दो बातों की। यहाँ पे जो आप -1 देख रहे हो, -1 घात नहीं है, -1 इज नॉट ए डिग्री। -1 जो है वो कोई पावर नहीं है। क्यों नहीं है? सब पावर जैसे दिख तो रही है। याद करो, अगर ये पावर हो तो ये अपन ऐसा लिख सकते थे, और अगर ऐसा लिख सकते थे तो ये तो कोसेक एक्स हो गया, तो अपन को इनवर्स की जरूरत ही नहीं होती। हर फंक्शन को ये सेक एक्स हो जाता, ये कोट एक्स हो जाता। तो अगर ऐसा होता तो टेन की जरूरत पड़ते रहते, आइडिया की जरूरत ही नहीं होती। तो कुल मिला के -1 कौन है फिर? तो ये ऐसा लिखना गलत है सब। राइट है? तो -1 किसको रिप्रेजेंट करता है? -1 रिप्रेजेंट करता है आपका इनवर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? इनवर्स को, प्रतिलोम को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल बेसिक पे बात करते हैं अपन। याद करो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात ये है कि दुनिया वालों के सामने 30 डिग्री कौन है? इसको बोलते हैं एंगल, जो थीटा हुआ करता था आपका। और 1/2 जो है वो एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, वैल्यू है। राइट है? और आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो इनवर्स। तो कल को अगर मैंने साइन को उधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा, इसमें ये जो 1/2 है ना, ये नंबर हो गया, और ये जो इक्वल टू है ये कौन है? एंगल। इसका मतलब कितने स्टेटस समझ गए कि भैया ये जो x है ना वो एंगल नहीं है, x जो है वो कोई एक वैल्यू है। बेसिक में कल को साइन इनवर्स एक्स दिख जाए तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलने वाला है? थीटा। और x कौन है? x कोई वैल्यू होगी, और ये भाई साहब कौन होंगे? एंगल। ये इसका बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। कल को सभी फंक्शन किसके इक्वल होंगे? थीटा के। मतलब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि भैया tan इनवर्स 1, तो आप ये सोचोगे कि tan इनवर्स 1 कहाँ होता है? π/4 पर। बचपन में ये क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जाता था कि tan π/4 की वैल्यू बताओ, तब आप 1 बताया करते थे। अब आपको इनवर्स फॉर्म में पूछा जा रहा है कि tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, तो आप सोचना 1 कहाँ होता है? π/4 पे। सिंपल है। तो कितना सोच पा रहे हैं? कल को यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2, तो सोचो 1/2 कहाँ होता है? cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का रेडियन हो गया π/3। सिंपल है ना? कल को अगर आपके पास में आ रहा हो tan इनवर्स √3, तो बोल लो √3 कहाँ होता है? 60 डिग्री। क्लियर है? इस चौथा पॉइंट, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, राइट है, उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है, मतलब इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा सर? इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब फंक्शन आपका कैसा होगा? 1 1 and on 2 होगा। इसका मतलब होता है एक की वह आच्छादक होगा। किसी भी फंक्शन का अस्तित्व केवल कब होगा? जब फंक्शन कैसा होगा? 1 1 and on 2 होगा। उसको कॉम्बिनेशन में बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव होगा। मतलब फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फॉर इनवर्स एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब फलन कैसा होगा? एक ही बार
और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, वो होते हैं बहुएकी। अगर आपने बचपन के फंक्शन देखे हैं sin x cos x से लेकर cosec x, ये कैसे होते हैं, बहुएकी। बहुएकी बोले तो ये होते हैं मेनी वन। और ऐसे फंक्शन को क्या 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 नाम दे रहे हैं अपन, इनवर्स। क्या नाम दे रहे हैं भैया, इनवर्स दे रहे हैं। तो ये होते हैं बहुएकी। बहुएकी के फंक्शनों का इनवर्स क्यों नहीं निकलता है? अगर आप बेसिक में कॉन्सेप्ट जानते हो तो ये फंक्शन है f a to b, इनको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर भी पूरी बातें कर रहे हैं। और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो ये बन जाएगा b to a। इसका मतलब इसको बोलते हैं डोमेन और इसको कोडोमेन। ये प्रांत होता है और ये शहर प्रांत होता है, और शहर प्रांत के अंदर ही कौन होता है, परिसर, रेंज, राइट अभी। तो जो डोमेन था वो अब क्या बन गया, कोडोमेन। और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गया। क्या, बिल्कुल बन गया सब। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो वो देखिए। अब मैं मिनिमम का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 इधर है a b c d। 1 की इमेज 1 के साथ में है और 2 की इमेज भी a के साथ में है, 3 की b के साथ में। यह है आपका a to b। अगर मैं कब को इसका इनवर्स लूं तो ये मुझे मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ आ जाएगा आपके पास a b c d और इधर हो जाएगा 1 2 3। तो a की इमेज 1 के साथ की और b की इमेज इस a की इमेज की 2 के साथ में। जो बच्चा फंक्शन की डेफिनेशन जानता है उसको पता है यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज क्या है, नहीं मिल रही है सर। तो यूनिक इमेज अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स तो दूर की बात है, तो इनवर्स तो दूर की बात है, तो फंक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस केस में जब फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन है। इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब मेनी वन होते हैं। आप ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हो सर। बाई ग्राफ देखो, अब sin x का ग्राफ कैसा होता है, जैसा ये है वैसा ही भाई साहब ये है। जितनी वैल्यू लिया होगी वैसी वैल्यू लिया होगी। तो रिपीटेड वैल्यू इसका फंक्शन कैसा हो गया आपका, मेनी वन हो गया। क्या हो गया, मेनी वन। तो कॉन्सेप्टली क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है आइडियल फंक्शन का, कि अपन को फंक्शन का इनवर्स निकालना है। बेसिक बातें मतलब समझने वाले बच्चे के लिए। बाकी का ऐसे कोई इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको कि फाइनली फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू के लिए ही तो डिफाइंड होता है इनवर्स। तो अगर मुझे इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट करना है तो मैं रिपीटेड वैल्यू के लिए बना दूंगा। तो अगर मैं जानता हूं कि साइन की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के अंदर क्या क्या होती है, 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3 होती है, 1 होती है, और ये वैल्यू आगे माइनस में हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के सभी वैल्यूज घूम फिर के यही आती है। इसका मतलब रिपीटेड होती है, बस इनमें कोई रिपीटेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ को इस तरह से स्ट्रिंग कर दूंगा कि 0 से π/2 तक खेलूंगा मैं। तो देखो ये तो हो गया 0 से π/2 और जितना ये है उतना ही इधर हो गया 0 से -π/2। तो ये तो 0 से π/2, इधर 0 से -π/2। तो ये तो हो गया π/2 और ये क्या हो गया -π/2। तो sin इनवर्स x कहां से लेकर कहां तक प्ले करेगा, -π/2 से +π/2। बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। जैसे अभी अपन बिल्कुल होम से ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपन लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो फंक्शन होता है उसको अपन 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए, मतलब एक एक की अच्छा तक बनाने के लिए अपन ऐसा काम करते हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं आए। तो रिपीट वैल्यू नहीं आएगी तो फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा और ये -π/2 से π/2 की रेंज में खेलेगा। मतलब sin इनवर्स x का जो भी आंसर होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, या फिर ये होगा π/2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, -π/2 से लेस देन नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन क्या है अब आप बता सकते हो कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक की वाचक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन का क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है a b c। ये जो फंक्शन है ये आपका एक भी है और ये जो फंक्शन आपका आच्छादक भी है। और अगर मैं इस a से b का अगर क्या निकालता हूँ, इनवर्स निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पे b
इधर क्या चला जाएगा 1 2 3, इसके इमेज इसके साथ इसके साथ, तो भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो फाइनली फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो फंक्शन कैसा होगा, एक एक ही व आच्छादित होगा। कुल मिला के 4 बातें हो गई, 6 फंक्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 डिग्री नहीं है, पावर नहीं है, -1 रिप्रेजेंट ओनली इनवर्स फॉर्म। तीसरी बात हो गई, तीसरी बात में ये पता चला कि जो x है ना, कई बार दिमाग में आता है x क्या होगा, थीटा नहीं, x वैल्यू होगी और इक्वल टू सोल्व करने पे एंगल मिलेगा। फॉर एग्जांपल चौथे से इनवर्स फंक्शन के एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन का एक एक ही आच्छादित होना अनिवार्य है। तो जितने भी फंक्शन होते हैं सब तो वो एक एक ही होते हैं, मेनी वन होते हैं। तो इनको अपन इस तरह से स्ट्रिंग कर देते हैं या इनका इस तरह से लॉकडाउन कर देते हैं अपन कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही प्ले करें, मतलब इनकी एक रेंज फिक्स कर देते हैं। और उस रेंज को फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि फंक्शन को क्या बनाते हैं, 1 1 एंड ऑन को बनाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फाइनली राइट है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपना। तो फाइनली अपने पास में 5th पॉइंट है, यहाँ अपन ले रहे हैं फंक्शन जो कि कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। राइट है। यहाँ पर बात कर रहे हैं डोमेन की, प्रांत की, और यहाँ बात कर रहे हैं रेंज की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रेंज की। रेंज और इसका एक और नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, परिसर या फिर मुख्य मान। ये मुख्य मान इंपॉर्टेंट है। आईटी फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक प्ले करता है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू से पता चलता है। और ये जो टेबल्स मैं आपको बना रहा हूँ ये चैप्टर की बेसिक है। राइट है। डोमेन, ये जो भाई साहब है इनपुट जो होता है वो आपका डोमेन होता है। तो ये जो x है अभी बात हुई थी, ये कौन है, एंगल नहीं है, वैल्यू है। तो जो x है ना, साइन की अगर आपको वैल्यू देखी हो तो आपको पता है कि साइन जो मैक्सिमम है वो 1 तक जाता है और मिनिमम -1। तो कहाँ से कहाँ तक प्ले करेगा, -1 से 1। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि और ये तो 11th में पढ़ा था, ये तो रेंज होती है। बिल्कुल सही, जो रेंज होती थी वो अब क्या बन गया, डोमेन। क्यों, क्योंकि आप बातें किसकी कर रहे हो, इनवर्स फंक्शन की बातें कर रहे हो। कौन से फंक्शन की बातें कर रहे हो, इनवर्स की। तो जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगा। लेकिन फंक्शन का इनवर्स के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक एक ही आच्छादित, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग काम करता है वो। अपन इस तरह से स्ट्रिंग कर देते हैं कि वो कैसा हो, बाइजेक्टिव। इसलिए अपन आर नहीं बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि 1 कहाँ होगा, यहाँ पे आएगा थीटा बिलोंग्स टू। बताओ साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 पे, और -1 कहाँ होता है, -π/2 पे। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक खेलता है, -π/2 से +π/2। ये जो आपका क्लोज इंटरवल है लेफ्ट टू राइट मूव करता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसमें पहले वैल्यू छोटी फिर उससे बड़ी आती है। तो याद कैसे रखोगे, 1 कहाँ होता है, साइन की वैल्यू 1 π/2 पे और -1 -π/2 पे। वैसे तो -1 270 डिग्री पे भी होती है, लेकिन जो बच्चा समझदार है उसको बता दिया गया फोर्थ पॉइंट में कि फंक्शन को कैसे बना दिया गया, बाइजेक्टिव। अब वो आंसर दे सकता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। 0 से π/2 के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और 0 से -π/2 में नेगेटिव। तो वैल्यू कोई भी रिपीटेड नहीं होगी, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आपका 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। और 1 1 और ऑन टू की वजह से फंक्शन का इनवर्स निकलता है। क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, स्टैंड गिर गया था, कोई बात नहीं। अभी कई प्रॉब्लम सही, हालांकि अपन सभी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, तो स्टैंड गिरने की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, तो कुल मिला के साइन इनवर्स x का समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कॉस इनवर्स x। अब जल्दी चलेंगे ना, कितना जल्दी नहीं, मतलब नॉर्मल। इसका भी यही होता है भाई, याद है, कॉस भी कहाँ से कहाँ तक खेलता है, -1 से 1 तक खेलता है। अब देखो इधर थीटा बिलोंग्स टू, कॉस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 0 पे, cos 0 की वैल्यू 1,
-1 कहाँ होती है पाई पे, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो पहले 0 आएगा फिर पाई, कहाँ से कहाँ तक गया 0 से पाई तक गया। tan इनवर्स x पे आते हैं, tan इनवर्स x में इंफिनिटी पैसा आते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा -∞ से +∞, कहाँ होती है tan π/2 पे, इधर का हो गया -π/2 से +π/2, tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी और tan -π/2 की वैल्यू -∞, राइट अभी। अच्छा cot इनवर्स x -∞ से +∞, बताओ cot की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ होती है 0 पे, ये हो गया आपका 0 से पाई, अगर इधर ओपन इधर ओपन इधर ओपन इधर ओपन, इंफिनिटी वैसे भी क्लोज में नहीं आता है, इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। इसमें एक रिलेशन भी है, देखो जहाँ +k/2 वहाँ -k/2, जहाँ 0 वहाँ पाई, जहाँ -k/2 वहाँ +π/2, 0 पाई, ठीक है। अब देखिए सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है डोमेन के लिए, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है वो देखिए आप। सेक इनवर्स में इंफिनिटी आता है, कहाँ आता है π/2 में, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और sec π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, बट ये -∞ से अगर -∞ से इंफिनिटी अगर आप लिख देते हो तो ये रॉन्ग है, इसको दुनिया वाले r भी बोलते हैं, तो बोलते हैं r। तो -∞ से इंफिनिटी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सेक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, क्या नहीं होती 0 नहीं होती, तो 0 नहीं हो सकती तो अपन r नहीं बोल सकते। तो देखो सेक की वैल्यू 0 कैसे नहीं होती, देखो ये लिखा मैंने सेक थीटा, यहाँ 0 30 45 60 90 10th लेवल पे समझा रहे हैं। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई 2/√3, 45 की वैल्यू √2, 60 की वैल्यू हो गई 2, 90 की वैल्यू हो रही है सेक 90 की वैल्यू हो गई अपने पास इंफिनिटी, और यही वैल्यू इसके से जाएगी नेगेटिव। जब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, अब इसको ध्यान से देखो 1 ये जो है 1 से ग्रेटर है, √2 की वैल्यू 1/4 होती है, ये भी 1 से ग्रेटर है, तो ये भी 1 से ग्रेटर है, ये तो 1 से ग्रेटर है ऐसे। तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ इधर, यहाँ लिख रहा हूँ 1, तो सभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं 1 से ग्रेटर आ रहे हैं, यहाँ है -1, सभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 1 से कैसे आ रहे हैं लेस देन आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला वैसा डार्क जोन जो है वो सेक के डोमेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया मैं पहले -∞ पे से -1 तक गया, -1 इंक्लूड है क्या, बिल्कुल -1 इंक्लूड है, तो इंक्लूड जो चीज होगी उसको कहाँ लिखेंगे क्लोज में, फिर मैं कहाँ से कहाँ तक गया 1 इंक्लूड है 1 to ∞, फिर 1 से ∞ तक गया, तो ये है सेक इनवर्स x का डोमेन, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट है, कई बार 1 मार्क्स में कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखो इधर आएगा आपके पास सेक की वैल्यू 1 कहाँ होती है 0 पे, ये 0 से कहाँ तक गया पाई तक, सेक पाई की वैल्यू -1, लेकिन जो बच्चा समझदार उसको पता है कि 90 डिग्री में तो वैल्यू कितनी आ रही है इंफिनिटी, और इंफिनिटी कभी भी रेंज और डोमेन में इंक्लूड नहीं होती है, तो फिर अपन क्या करेंगे जहाँ इंफिनिटी आ रहा है उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो यही दोनों में डिफरेंस है कॉस में और सेक में 0 to पाई, लेकिन कौन सा एंगल नहीं आ रहा -k/2, जो सेक का डोमेन होता है वही किसका होता है कोसेक का, क्योंकि इसके लिए भी सेम स्टोरी होती है, आप चेक कर लीजिएगा। और इधर आ जाएगा आपके पास 1 का होता है π/2 पे, और -1 -π/2 पे, तो -π/2 से +π/2, बताओ इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा, sin 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू इंफिनिटी, तो 0 एंगल इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो टेबल है इस चैप्टर की क्या है बेसिक है, इस टेबल से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चलते हैं। टेबल याद करना मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखो आप, ये 3 जो व्यक्ति है कौन कौन से, sin इनवर्स x और tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये प्ले करते हैं -π/2 से +k/2, कहाँ से कहाँ तक खेलते हैं -π/2 से +π/2, और बाकी के जो 3 हैं cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स
ये प्ले करेंगे 0 to पाई, कहाँ से लेकर कहाँ तक 0 to पाई। बस 6 तो बातें ध्यान रखनी है। जो 3 फंक्शन है उनकी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कल को अगर आप sin इनवर्स x को सॉल्व कर रहे हो और आप आंसर दे रहे हो 270 डिग्री, तो ये रॉन्ग है। आपका आंसर जो होगा वो इसी रेंज में होगा, -π/2 से +π/2। और cos इनवर्स x का जो आंसर होगा वो होगा 0 to पाई। जिस बच्चे की मन की आंखें काम करती है उसको पता है 0 to पाई कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। नेगेटिव आंसर भी देंगे, कैसा देगा, पॉजिटिव एंगल आएगा, राइट है। अब इससे रिलेटेड बेसिक में अगर मैं आपसे बातें करूं छोटी छोटी, कल को आपसे कोई पूछे sin इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या होगा, π/2, क्योंकि 1/2 पे होता है। जैसे तो 1 और पे भी होता है, लेकिन आपका आंसर π/2